Do you know whose blood is going on in my nerves? Well, that person is ऋषि भारद्वाज। जी हाँ, ये वही भारद्वाज ऋषि हैं जिन्होंने वायु विमान का आविष्कार किया था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, ये मैंने एक नया इंट्रो बनाया था। आई डोंट नो हाउ इट इज़, बट आप बताना, रेट करना, ठीक है। तो आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, और जो कि वो हमारे इंडिया में काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, और उस टॉपिक पर काफ़ी लोग बात भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान देना नहीं चाहता, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबको पता है कि ये जो कंट्री है हमारी, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। सबके पास अपने अपने राइट हैं, लेकिन एक राइट ऐसा होता है इक्वलिटी वाला, जिसमें सारी कास्ट, सारे धर्मों को सारे कास्ट को इक्वली वो किया जाता है, किया जाता है। लेकिन असल में कुछ और ही हो रहा है। आपको पता ही है क्या होता है। अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें, एग्ज़ाम्स के मामले में, तो जैसे हमने 12th करी और उसके बाद अगर हम कहीं एडमिशन करवाने जाते हैं किसी बड़े कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, तो उसमें क्या होता है कि हमारे ग्रेड्स देखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम जनरल हैं, मैं तो जनरल हूँ, और जैसे हम जनरल हैं तो हमारे लिए क्या किया जाता है उसमें, अगर ज़्यादा परसेंटेज भी आई ना, कि 95+ भी आई होंगी, तब भी काफ़ी मुश्किल से जाके हमें एडमिशन मिलता है, और कई बहुतों को तो मिलता भी नहीं है। और एक टर्म आप जानते होंगे, रिज़र्वेशन। इसकी वजह से ये जो टर्म है ना, रिज़र्वेशन, ये हमारे देश को अंदर से खोखला कर रही है। और एवरीवन नोज़ दैट, कि सबको पता है कि इससे हम कैसे खोखले होते जा रहे हैं। बहुत लोग एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ऐसा नहीं है मैं जो नीचे OBC क्लास और SC ST में उनको बुरा बोल रहा हूँ। हमारे में भी, जनरल में भी काफ़ी लोग बुरे हैं। जैसा SC ST और OBC हमें ट्रीट करते हैं, वैसा ही वो जनरल्स भी उनके साथ वैसा ही ट्रीट कर देते हैं। तो ऐसा सही नहीं होता है। अगर हम एक दूसरे को ही मारेंगे तो फिर तो पॉपुलेशन ही ख़त्म हो जाएगी। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए, कोई इस बात पे ध्यान देना दे, लेकिन हम तो यूथ है ना, यूथ तो सब कुछ कर सकता है, तो हमें सोचना चाहिए इस बारे में। अगर मैं करंट टॉपिक की बात करूं, तो कुछ दिन पहले नीट UG का जो पेपर है वो लीक हो गया, और वो हुआ था जयपुर से, पहले उसमें गया नासिक में, फिर नासिक से केरला में गया, फिर केरला से सीकर में गया, राजस्थान, कोटा के पास। कोटा की तरह ही एक पढ़ाई वाला एरिया है वो। तो वहाँ पे ही लीक हो गया पेपर, और बहुत बच्चों की जो मेहनत है वो पानी में ढह गई, गिर गई। तो भाई जानते हैं कि भाई बहुत दुख होता है ऐसा जब होता है। तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, मैंने कोई ऐसा एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, तो मैं भी वो फालतू के चक्करों से बचा हुआ हूँ। तो मैं जानता हूँ कि उनको कैसा फील हो रहा होगा। वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होंगे, और कि एग्ज़ाम के लिए तैयारी की, एग्ज़ाम दिया भी, फिर उसके बाद मोटिव टूट जाता है अगर ऐसा हो जाए तो बाद में। और ये नीट के लिए काफ़ी सालों से होता जा रहा है। पता नहीं NTA कर क्या रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आपको भी पता है मैं ज़्यादा वीडियो डालता नहीं हूँ। ये भी वीडियो एक थी मेरी छोटी सी। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो hit a like and share it to everyone. So if you like my videos so much, so you can subscribe to. इंग्लिश नहीं आती इतनी, बट फिर भी मैंने बोल दिया। चलो तो चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।